स्टॉक इन न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं ऋषि। तो पहले एक जनरल टॉपिक पे बात कर लेते हैं, मतलब कि सेंसेक्स पे बात कर लेते हैं। देखिए, कल जो है यस्टरडे आपको पता है 695 पॉइंट्स सेंसेक्स के गिरे। तो 2.25 लैक्स पैसे निकाल लिए गए मार्केट में से। हाँ, ये डोमेस्टिक वालों ने निकाले, मतलब अपने जो इंडियंस लोगों ने निकाले हैं। फॉरेन वाले इतना जल्दी पैसा निकालते नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पिछले महीने से मार्केट जो है वो 5,000 4 से 5,000 पॉइंट्स ऊपर गया है सेंसेक्स। तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि अब तो मार्केट गिरेगा। लेकिन एक्चुअली आपको नहीं पता कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब इनफ्लो हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो 50 बिलियन था 2019 और 20 के बीच में। तो 2021 के बीच में देखिए, अप्रैल से अगस्त के बीच में ही 23 बिलियन डॉलर्स इंडिया में आ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगर गवर्नमेंट का डेटा देखें तो उसमें भी पिछले 3 महीने में अगर आप देख सकते हैं, अप्रैल मई और जून में पूरे कुल मिला के 50,000 करोड़, मतलब 6.5 बिलियन डॉलर्स का जो है कलेक्शन इनफ्लो आया है। कलेक्शन तो नहीं कह सकते। तो जैसे ही सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब जो डेटा आएगा, उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि जो ये न्यूज़ में डेटा दिखाते हैं वो सही है कि नहीं, कितना इनफ्लो हो रहा है कि नहीं। तो अभी तक 6.5 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो आ चुका है 3 महीने में, फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। और यहाँ पे मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा। तो टोटल को मत देखिए 11.8 बिलियन डॉलर को, ठीक है। मेरा कहना तो यही है, सिर्फ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप पकड़ के रखिए। अभी अगर आपको 10 20 50% गेन मिल गया तो वो फिर आप क्या इन्वेस्ट नहीं करने वाले दोबारा। तो आप अपनी पोजीशन बरकरार रखिए। अगर आपको वही पैसे इन्वेस्ट कीजिए जो आपको काम के नहीं है। यहाँ पे वो पैसे मत डालिए जो आपको काम के हो, ठीक है। क्योंकि ये रिस्की हो सकता है अभी के लिए, क्योंकि सिनारियो आप देख सकते हैं कि 45,000 सेंसेक्स जाने वाला था और फिर नीचे आना चालू हो चुका है फिर से। तो ये जो हमारे डेमोस्टिक वाले हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, उनको पता है कि मेजर प्रॉफिट अभी मिल चुका है और वो एक डीप की वेट कर रहे हैं। बस अभी थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं सब अपना, इंडिविजुअल्स, ठीक है। मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, वो है कि आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट कीजिए या निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए। देखो, यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपका पैसा एक कंपनी में लगा हो तो वो डूब सकता है। अगर आप सेंसेक्स में ही पूरे सेंसेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा रिस्की इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अदानी ग्रीन की। अदानी ग्रीन कल जो है वो 5% लॉस में निकला और आज भी 4.5 5% लॉस में है। मतलब कि 1200 पहुंच चुका था तकरीबन, और अब वापस 1100 से नीचे आ चुका है। तो अदानी ग्रीन ने पहले ही कह दिया था कि उनको 6 बिलियन डॉलर सोलर पैनल प्रोजेक्ट के गारंटी बायर्स नहीं मिले। तो ये एक फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 75% तक प्रमोटर होल्डर्स है, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी 21% के आसपास है। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली यहाँ पे दिख रहा है कि ज़्यादातर लोग कोई बेचेंगे नहीं। कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर कोई बैंक्स वाले हैं, ठीक है, कॉरपोरेट वाले, उसके सिवा कोई नहीं बेचेगा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव असर आपको मार्केट में दिख सकता है। तो बाकी कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिटेबल है। लेकिन अभी भी देखना बाकी है कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है 6 बिलियन डॉलर्स सोलर पैनल्स का, अगर गारंटी बायर्स नहीं मिलते तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, जिसकी वजह से अगर ये शेयर ऊपर जा रहा था तो स्काई रॉकेट की स्पीड से नीचे भी आ सकता है। अगर कोई भी कंपनी के रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है नई नई, ठीक है, सेंसेक्स में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है या फिर निफ्टी में, तो मैं उनके बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को, स्टॉकी न्यूज़ को, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको मेरी अगली वीडियो में।